विजय सो, अब उत्तर प्रदेश के 3 लड़के दिख रहे थे, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। 2 रह गए। लड़ाई कैसी रह गई? अगर लगा देती हूँ गरिमा जी, एक रोहित, आपको करेक्ट कर दूं, आपने पहले कहा था जी, अगर लगा देती हूँ। रोहित जी उंगलियां उठा रहे तो ठीक है, लेकिन मैं अगर कोई बात नहीं जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा था कि नीतीश कुमार के जाने की भनक किसी को नहीं लगी, तो मैं उस दिन प्रोग्राम में था और गरिमा सिंह ने सबसे पहले ताल ठोक कर कहा था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। उस दिन जनता दल के बड़े नेता उस प्रोग्राम में थे। सर एक्चुअली मैं इन खिड़कियों की तरफ इशारा कर रही थी, जयंत चौधरी, कि इन सबों का इसरार, इनकार। नहीं, मैं समझ गया। हाँ जी, वो समझ गया मैं बात, लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ कि आपने उस बात को एस्टेब्लिश किया था। और मैं आज भी डंके की चोट पर कह रही हूँ कि 95% तय है, जयंत चौधरी जा रहे हैं। जयंत चौधरी जी के लिए आप कह रहे हैं 5% का हेरफेर है। बिल्कुल। तो उस बात पे तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए, उस बात पे कोई बहस नहीं हो सकती कि जयंत चौधरी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब बाकी उनको अंतिम निर्णय करना है, बहुत हिसाब किताब रखते हैं सभी राजनीतिक दल। 2 बातें हैं कि आपने 3 लड़कों का जिक्र किया। 2 लड़कों का जिक्र पहले हुआ था 2017 के चुनावों में, वो आपने देखा ही था, अखिलेश जी और राहुल जी, जिसपे एक स्लोगन भी बना था कि यूपी को ये साथ पसंद है। हाँ, यूपी को ये साथ। 2 लड़कों का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, जिसमें कांग्रेस ने आखिरी दिन तक अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली थी और उसके अगले दिन सुबह ताज में, वहाँ पर जो होटल थे लखनऊ में, जब रैली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी जी और अखिलेश जी ने, तो वो अचानक कब क्या होता है वो मुश्किल बात नहीं है। जयंत चौधरी जी के लिए समझ में आ रही है बात। आपने 2017 का, 2014 का, 2019 का, 2022 का जिक्र किया, तो उसमें समझ में आया कि जो पहले कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन था जाट और मुस्लिम का, वेस्टर्न यूपी में खासतौर से, वो अब काम नहीं कर रहा। तो ये मुश्किल है। अभी 2019 में आप देख लीजिए कि बीएसपी, एसपी, आरएलडी तीनों साथ थे, लेकिन आरएलडी को कोई फायदा वहाँ नहीं हुआ। 3 सीटों पर उस तरह से 4 सीटों पर कोई फायदा नहीं हुआ और 0 पर वो आ गए, जिसमें अजीत सिंह साहब भी और जयंत चौधरी जी भी खुद भी हार गए। पार्टी का बैकग्राउंड देख जी, जयंत चौधरी भी हार गए, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो आज उनको कॉम्बिनेशन में ये लगता है कि ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन नहीं काम कर सकता, तो क्या एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो जाट प्लस अदर जो कॉम्बिनेशन है, वो उनकी मदद कर सकता है। और आज वो ऐसे क्राइसिस में आ गए कि उनका पार्टी का जो आधार है वो लगातार कम होता जा रहा है, जिसका जिक्र भी आपने किया। तो चुनाव आयोग ने नोटिस तक दे दिया जरूरत है कि मान्यता रद्द हो सकती है। तो आपको, हाँ, मान्यता रद्द हो सकती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और कोई अब विचारधारा की लड़ाई तो आप ही लड़ती हैं, बाकी विचारधारा क्या, विचारधारा विनेबिलिटी विचारधारा है ना, आप विचारधारा को दूसरे तरीके से देखती हैं। पॉलिटिक्स में विचारधारा विनेबिलिटी है, तो जब तक जीतेंगे नहीं तब तक क्या होगा, किसी लड़ाई वो लड़ेंगे। इसलिए उनको लग रहा है कि ये 3-4 सीट जो भी मिल जाए और उस पर विनेबिलिटी हो जाए तो एक संकट खत्म हो जाएगा। तो जयंत चौधरी का फायदा है एनडीए के साथ जाने में? देखेंगे, बिल्कुल मुझे लग रहा है जयंत चौधरी का बहुत फायदा हो सकता है। एक तो राज्यसभा सीट जो बताई गई है कि उनको मिल सकती है, वो मिल जाएगी। जो सीटों पर लोकसभा में लड़ेंगे उसमें उनकी जीतने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर बड़ा वोट बैंक है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से भी देखें तो जब हम ये कहते हैं ना कि 0.9 उनको था और 1.78 था, तो वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से आता। उनका वेस्टर्न यूपी में एक बड़ा आधार है, जिन सीटों पर, जाट सीटों पर, खासतौर से मथुरा, बागपत, अमरोहा, कैराना, मुजफ्फरनगर की जो सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर उनका दबदबा है। तो भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उसका फायदा उठाना चाहिए। अब ये सवाल भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है, जब वो 80 सीटों पर दावा कर रही है या कोई बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, 50% वोटों पर है। तो इसको ऐसे समझिए गरिमा जी कि जब इंडिया क्रिकेट टीम या कोई भी क्रिकेट टीम खेलती है तो वो 14 बेस्ट खिलाड़ियों को लेकर आती है जो किसी मैच को जीतने के लिए होते हैं। लेकिन जब मैच में फाइनल, जब आप उतर रहे होते हैं मैदान पर, तो उन 14 में से भी 11 लोगों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, प्लेइंग 11 जो हो जाता है। तो प्लेइंग 11 चुनाव मैदान में, फील्ड में जब उतर रहे होते हैं तब तय करना होता है। और उसका मतलब वो नहीं होता कि वो 3 खराब होंगे तो या 3 बोल नहीं रहेंगे तो जितने संभावित के लिए जो बेस्ट है, हाँ, संभावित लोग हो सकते हैं एनडीए में, उन्हें पहले शामिल कर लीजिए। जितने संभावित, हाँ, उनको
उन्हें पहले शामिल कर लिया जाए। और आरएलडी का इतिहास पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि वो ठीक नहीं लगता है। नहीं, वो तो मैंने भी बता दिया। चरण सिंह जी से याद करेंगे कि जिन्होंने जनता पार्टी की सरकार में इंदिरा गांधी जी को अरेस्ट करवाया और फिर उसी के साथ अगले दिन सरकार बनाई थी। अजीत सिंह जी का आपने जिक्र कर ही दिया, लेकिन आपने वो जिक्र नहीं किया कि नरसिम्हा राव सरकार के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त क्या किया था अजीत सिंह जी की पार्टी ने। फिर वाजपेयी जी के साथ वो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड अलग है, इसको अभी विजय, इसलिए आरएलडी को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, इसको अलग है। अब रोहित